जय श्री राम। 14 नवंबर शनिवार को दीपावली महापर्व बड़े उल्लास उत्साह से प्रत्येक व्यक्ति महालक्ष्मी की कृपा चाहने हेतु मनाने जा रहा है। धनतेरस से प्रारंभ कर भैया दूज तक 5 दिवसीय ये पर्व लक्ष्मी साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं: लक्ष्मी, अलक्ष्मी और महालक्ष्मी। लक्ष्मी से अभिप्राय है आपके पास सारे सुख साधन हों लेकिन वो आप तक ही सीमित हों, लक्ष्मी है। अलक्ष्मी, आपके पास सभी साधन हैं लेकिन उनका प्रयोग दुर्व्यसनों की तरफ हो रहा है, गलत साधनों में उनका प्रयोग हो रहा है, विलासिता की ओर उनका प्रयोग हो रहा है। तीसरी है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, आपके पास सभी साधन हैं, आपकी समस्त इच्छाएं भी पूरी हो रही हैं और आप उससे परोपकार के कार्य भी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आज हर व्यक्ति को महालक्ष्मी की आवश्यकता है ताकि वो अपने साथ साथ समाज के उपकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए भी कार्य कर सके। इन 5 दिनों में माँ महालक्ष्मी की कृपा चाहने हेतु किए गए प्रयोग अत्यंत लाभदायी होते हैं। श्री सूक्त में बताया गया है कि महालक्ष्मी विश्व प्रिय हैं तथा विष्णु भगवान के मन के अनुकूल हैं। विश्व प्रिय हैं महालक्ष्मी। प्रत्येक व्यक्ति को कोई व्यक्ति प्रिय है तो उसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अप्रिय भी है, लेकिन महालक्ष्मी विश्व में सभी को प्रिय है। इसलिए महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम ये तय करें कि 14 नवंबर को महालक्ष्मी पूजन सायंकाल 5:41 से 7:19 तक स्थिर लगन वृष में लाभ के चौघड़िए में करना अत्यंत लाभदायक है। आप लाभ के चौघड़िए में 5:41 से 7:19 के बीच माँ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए उनका पूजन करें, उनका आवाहन करें। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु इन महत्वपूर्ण 5 दिनों में मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। इनमें से सभी या कोई एक उपाय करके भी आप अपने जीवन में चमत्कारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय इस प्रकार हैं। पहला उपाय है आपकी सेवा में महालक्ष्मी की विशेष कृपा चाहने हेतु, जिनको महालक्ष्मी की विशेष कृपा चाहिए, विशेष धन की इच्छा है जिनको, उनके लिए ये प्रयोग अत्यंत कारगर, अत्यंत लाभदायक है। भैया दूज से शुरू करके धनतेरस से शुरू करके भैया दूज तक इन 5 दिनों में गोपाल सहस्त्रनाम व श्री सूक्त के मंत्रों से गाय के घी से हवन करें तथा खीर का भोग लगाएं। गोपाल सहस्त्रनाम व श्री सूक्त के मंत्रों से गाय के घी से हवन करके खीर का भोग लगाएं। इन 5 दिनों तक अत्यंत प्रभावशाली व चमत्कारी उपाय महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपके लिए। दूसरा उपाय, धनतेरस को पूजा स्थल पर दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करें। श्रेष्ठ रहे यदि दक्षिणावर्ती शंख लक्ष्मी गायत्री मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठित हो। अगर नहीं भी है तो जैसा है वैसा दक्षिणावर्ती शंख पूजा में स्थापित करें। नित्य शंख को धूप दीप करें व शंख के समक्ष गायत्री मंत्र आप सभी को आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मंत्र के बाद 3 बार श्रीम शब्द का उच्चारण करना है।
श्रीम श्रीम श्रीम। प्रचोदयात के बाद 3 बार श्रीम 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 शब्द बोलें। यह एक मंत्र हुआ। इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार आप नित्य करें, आपको चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। एक और महत्वपूर्ण उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप महालक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं तो अपनी पत्नी का सम्मान करें। पत्नी शुक्र का कारक है। शुक्र की प्रसन्नता के लिए पत्नी की प्रसन्नता आवश्यक है। पत्नी की प्रसन्नता से न केवल महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है अपितु घर में बरकत होती है तथा महालक्ष्मी में निरंतर वृद्धि होती है। आपको करना यह है कि बहुत श्रद्धापूर्वक अपनी पत्नी को अपनी शक्ति के अनुसार आभूषण या वस्त्र तथा सौभाग्य सामग्री भेंट करें। गुलाब का सेंट अवश्य भेंट करें तथा उनसे निवेदन करें कि लक्ष्मी पूजन के दौरान ये आभूषण या इन वस्त्रों को वे धारण करें। आपको चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। एक उपाय मैं आपको और बताने जा रहा हूं। बहुत आसान सा उपाय है, आप कर सकते हैं। इन 5 दिनों तक आप खीर बनाएं और खीर को गरीबों के अंदर बांटें। एक अंतिम उपाय आपको और बता रहा हूं। इन 5 दिनों तक आप गन्ने का रस लें और भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक करें। पहले जल से नहलाएं, फिर गन्ने के रस से, फिर जल से भगवान शिव का स्नान करवाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें तथा 5 गोमती चक्र 2-2 रुपए के मिलते हैं, वास्तु स्टोर्स पर अवेलेबल हैं। गोमती चक्र भगवान शिव को अर्पित करें। आपको चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे। मेरा विश्वास है इनमें से कोई भी उपाय करके आप महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दीपावली के महापर्व पर आपको मेरा ये उपहार है। आप ये उपाय करें और उपाय कर अपने जीवन को सुखी, समृद्धशाली व संपन्न बनाएं। जय श्री राम।